प्रोग्रामिंग जो होता है वो VBA मैक्रो प्रोग्रामिंग होता है, जिसके ज़रिए हम उसको हम फुल फॉर्म में दे तो उसका फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। और VBA मैक्रो प्रोग्रामिंग के अंदर में हम तीन चीज़ें करते हैं, तीन चीज़ें नहीं कई सारी चीज़ें करते हैं। हम ऑटो पायलट क्रिएट करते हैं रिपोर्ट बनाने के लिए, मतलब जो काम हम मैनुअल करते हैं उसी काम को VBA खुद ब खुद कर देता है। तो VBA मैक्रो प्रोग्रामिंग के ज़रिए हम रिपोर्ट ऑटोमेशंस और सारी चीज़ें यूज करते हैं और इसका अपने इस पर अप्लाई करते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे क्या होता है और क्या एक्चुअली में है उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें VBA की प्रोडक्ट की, तो VBA मान लीजिए फैक्ट्री है, VBA के जरिए हम क्या क्या करेंगे। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, कि जो मेनली होता है वो तीन चीज़ें होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रोज की। हम सबसे पहले मैक्रोज क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम फंक्शंस बना सकते हैं, और उसके बाद हम बना सकते हैं यूजर फॉर्म। अब मैक्रोज क्या होता है? मैक्रोज को हम ये कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो हम प्रोग्राम करते हैं उसको फॉलो करता है। मतलब कि जो आपको काम करना है वो मैक्रो के अंदर कोड के जरिए स्टेप बाय स्टेप लिख दीजिए। सेकेंड टाइम में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। ठीक है, तो एक तरह से ऑटो पायलट की तरह काम करता है कि आपने रिपोर्ट के लिए ऑटो पायलट क्रिएट कर दिया, आपने मैक्रोज क्रिएट कर दिया, तो आपका रिपोर्ट हाथों हाथ बनता रहेगा। आपको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद आपका सिस्टम रिपोर्ट बनाता रहेगा। ऑटोमेशंस कई तरह के होते हैं, एक होता है सेमी ऑटोमेशंस, फुल्ली ऑटोमेटेड। तो ऐसा नहीं कि आप रिपोर्ट को पूरा ऑटोमेट कर दो कि आप हर काम अपने इससे मैक्रो के जरिए ही कर सको। तो कुछ हद तक ऑटोमेशन होती है, कभी पूरी ऑटोमेशन, वो डिपेंड करता है आपके काम पे कि आपका काम क्या है, उस पर आपका डिपेंड करता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि अगर मेरे पास मैक्रोज की अगर एग्जांपल बताऊं कि मान लीजिए कि आपको मुझे क्या होता है कि डेली बेसिस में आप लोगों को मेल करने होते हैं। डेली बेसिस में आपकी ईमेल आईडी पे मुझे अपनी मीटिंग आईडी मेल करनी पड़ती है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉगिन करता हूँ, ओपन करता हूँ, जीमेल लॉगिन करता हूँ, और उसके बाद मैं उस पर ये करता हूँ, मतलब कि मेल कंपोज करता हूँ, आपकी मेल आईडी डालता हूँ, फिर ये करता हूँ, सेंड करता हूँ। लेकिन मैंने एक मैक्रोज क्रिएट कर दिया जो ऑटोमेटिकली मेरी इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर जाके मेरी जीमेल लॉगिन करके मेल कंपोज करके आपकी मेल आईडी जो है वो डाल के, सब्जेक्ट डाल के, मेरी मीटिंग आईडी की चीज़ें डाल के और मेल कर देता है। तो अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो ये रहा। वो मैंने यहाँ पे अगर इस पे ये रहा मेल, इस नाम का मैंने बनाया हुआ है। मैक्रो कोडिंग में भी नहीं दिखा सकता क्योंकि इस मैक्रो कोडिंग में मेरा ईमेल आईडी का पासवर्ड डाला हुआ है और ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए ये चीज़ मैं आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो ये चीज़ मैं बता दूँगा आपको। तो जस्ट मैं सिलेक्ट करके मेल पर रन किया, रन करते ही मेरा जो प्रोसेस था उस प्रोसेस को फॉलो कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा मैक्रो का काम है, इससे हम मैक्रो यूज करते हैं। तो मैक्रोज के बाद अगर हम बात करें दूसरी फंक्शन जैसे कि वी लुकअप, एच लुकअप, जैसे आप फंक्शन आप लगाते हो, इस तरह के खुद के फंक्शन बनाने हो तो हम फंक्शंस के जरिए यूज करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतने सारे फंक्शंस बने हुए हैं, इतने सारे फॉर्मूले ऑलरेडी है, तो हमें ज़रूरत क्या है इसकी। तो जब हमें क्रिटिकल फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास जो फॉर्मूला है वो तो हम यूज करते ही हैं,
लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि उन फॉर्मूले के जगह पे हमें जो है यूज करना होता है या फिर उसको डायनेमिक करके या उसमें थोड़ा सा चेंज करके कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती है, तो उस केस में हम इसका यूज करते हैं। उस केस में हम VBA के ज़रिए अपने हिसाब से फॉर्मूला बनाते हैं, अपने हिसाब से उसको डायनेमिक करते हैं, उसमें जो कंडीशन फीड करने वो कंडीशन फीड करते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे बेनिफिट होता है कि हमारा एक तो फॉर्मूले की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है कि फार्मूला हमारा कम कॉम्प्लेक्स होता है और अपने सहूलियत के हिसाब से हम फार्मूला वो बना लेते हैं। बात करते हैं यूजर फॉर्म की। तो यूजर फॉर्म का यूज हम लोग करते हैं इंटरफेस के लिए। जो इंटरफेस हम यूज करते हैं, इंटरफेस के लिए हम यूजर फॉर्म का यूज करते हैं। इंटरफेस से मतलब क्या होता है? जैसे कि राइट क्लिक करते हो तो इस तरह से बॉक्स आ रहा है, ये भी एक तरह का यूजर फॉर्म ही है। या आप फॉर्मेट सेल पे क्लिक करते हैं, जो पॉपअप मेनू बार आता है, ये भी एक तरह का यूजर फॉर्म है। तो ऐसे पॉपअप बनाने के लिए बनाने करते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या रिक्वायरमेंट इस तरह का पॉपअप बनाने की? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग रिपोर्ट ऑटोमेशन के लिए मैक्रो यूज करते हैं। तो होता क्या है कि उस मैक्रो को किस तरीके से परफॉर्म करना है, इस चीज़ को जानना है। जो आपका मैक्रो है, ये मैक्रो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो कैसे जानेंगे? मतलब कि किसी को आपके पास है तो आप तो कर लोगे, आपके पास है तो मतलब कि कहने मतलब कि आप मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। हाँ, अच्छा, हम रिपोर्ट को ऑटोमेट करते हैं। रिपोर्ट में जो फंक्शनलिटी वगैरह हम डालते हैं, उस केस में क्या होता है कि इस रिपोर्ट को एक तो अपने लिए मैंने बनाया तो कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है अपने हिसाब से कर लेंगे। लेकिन अगर रिपोर्ट किसी और पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए या किसी और के लिए हम बनाते हैं, तो प्रॉब्लम ये होता है कि वो उसको किस तरीके से रन करेगा, किस तरीके से उसको यूज करेगा, ये हमें आइडिया नहीं होता है। उसको आइडिया नहीं होता है। क्योंकि अगर आप बात करें पिवट टेबल की बात करें, तो पिवट टेबल जैसा अगर आप कोई मैक्रोज क्रिएट करते हो, तो पिवट टेबल में क्या होता है? सबसे पहले मांगता है आपका ए आता है, इसमें सेलेक्ट करके जैसे ओके करेगा, चेकआउट करेगा कि हाँ सारे इनपुट सही है तो आगे बढ़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप अपने फंक्शंस को फॉलो करने के लिए हम इस तरह का पॉपअप मेनू बार देते हैं। और इंटरफेस के लिए कि आपका जो थर्ड पर्सन जो आपकी ये मैक्रो यूज कर रहा है, वो इस चीज़ को ईजिली अप्लाई कर सके, उसको रिमाइंड करने की ज़रूरत ना हो, याद रखने की ज़रूरत ना हो, और अपने आप वो इसको यूज कर सके। इस केस में हम इसका यूज करते हैं। तो हमने अभी आपको मैंने बताया कि हम मैक्रो के लिए 3 चीज़ को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले VBA पे हम 3 चीज़ करते हैं। सबसे पहले हमने बात की मैक्रोज की, हमने बात की फंक्शंस की, हमने बात की यूजर फॉर्म की। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपका फंक्शंस होते हैं, मैक्रोज होता है, सॉरी, सबसे मोस्ट जो होता है मैक्रोज होता है। बाकी जो नीचे 2 चीज़ है वो मैक्रो को सपोर्ट करने के लिए होता है। लेकिन तीनों में जो लैंग्वेज अप्लाई होती है वो VBA की होती है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन VBA की होती है। अब इस मैक्रो को यूज करने के लिए, इस मैक्रो को अप्लाई करने के लिए आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ही के सिस्टम में डेवलपर टैब आता है, उसी में आपका मैक्रोज होता है, उसी मैक्रोज को यूज कर सकते हो। अगर डेवलपर टैब नहीं हो रहा है तो आप एक्सेल ऑप्शन में जाके आप इस पे शो डेवलपर टैब विद द रिबन एक्टिवेट कर सकते हो, यहाँ से आपको मिल जाएगा। या फिर अपने कीबोर्ड का शॉर्टकट Alt F11 प्रेस करोगे, Alt F11, तो आपका कोडिंग वाला आ जाएगा। और ये चीज़ें सिर्फ एक्सेल पे नहीं होती है, अगर आप वर्ड ओपन करो, अगर आप आउटलुक ओपन करो, तो सब में आपको ये चीज़ें मिलेगी आपको। तो ये जो चीज़ें हैं वो सब में, सब चीज़ में अवेलेबल है और हर चीज़ में आपको मिलेगी, हर एप्लीकेशन जो है। लेकिन हर एप्लीकेशन किसका? विंडो का हर एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। विंडो के हर एप्लीकेशन में आपको ये चीज़ मिलेगी, सॉरी ऑफिस की।
चाहे वर्ड की बात करो, आउटलुक की बात कर लो, एक्सेल की हो, एमएस एक्सेस की हो, और सब में अब बात करोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या मैं VBA सीख लूँ सब में यूज कर सकता हूँ? देखिए 40% तो सबका VBA सेम होता है, सेम टू सेम होता है सबका VBA, लेकिन बाकी जो 60% है वो एप्लीकेशन बाय चेंज होते हैं। कैसे? जैसे हम बात कर रहे थे एक्सेस और एक्सेल की, तो एक्सेस में क्या होता है, टेबल होता है, और यहाँ क्या होता है, शीट्स होते हैं। तो शीट्स को कॉल करने के लिए, शीट्स को हैंडल करने के लिए कोड अलग होगा, टेबल को हैंडल करने के लिए कोड अलग होगा, ठीक है। इसमें वर्कबुक होता है, उसमें डेटाबेस होता है, उसमें एक्सेस में क्यूरी होती है, रिपोर्ट्स होता है, फॉर्म होता है, इसमें ये चीज़ें नहीं होती है, इसमें यूजर फॉर्म होता है। हम वर्ड की बात करें तो वर्ड में क्या होता है, वर्ड में आपके डॉक्यूमेंट पेजेस होते हैं, सेल की जगह पैराग्राफ होता है, रो की जगह पैराग्राफ होता है। तो हर किसी का अपना अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो उसको हैंडल करने के लिए अलग अलग तरीके यूज किए जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि बाकी सबका जो ये है फंक्शन, मतलब कि टॉपिक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो 40% मैच करता है कि जो कंडीशंस है, फंक्शंस है, कंडीशंस है, मेथड है, वो जैसे इफ़ की मेथड ले लीजिए या किसी और चीज़ की मेथड ले लीजिए, सेम टू सेम बाकी सिस्टम भी सेम चलता है। ठीक है, तो आपने आज सीखा कंसेप्ट ऑफ द VBA मैक्रो प्रोग्रामिंग। अब बात करते हैं कि VBA मैक्रो प्रोग्रामिंग को अच्छी तरीके से रीड करने, लर्न करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सबसे पहले कि आप एक्सेल के मेनू बार को अच्छी तरीके से जान लो कि कौन सा ऑप्शंस किस मेनू बार के किसके अंदर में। जैसे हम बात करते हैं मुझे बोल्ड करना है, तो बोल्ड करना है, तो बोल्ड एक्सेल में किसके अंदर में, तो एक्सेल में बोल्ड जो है वो है आपको इसके अंदर फॉन्ट के अंदर में। तो ये चीज़ अगर आपके पास ध्यान में रहेगी तभी आप VBA मैक्रो प्रोग्रामिंग में जो बोल्ड फंक्शन को ढूंढोगे वो आप ढूंढोगे किसके अंदर में, फॉन्ट के अंदर में आप ढूंढोगे। तो ये चीज़ आपको पता होगी तभी। तो इसलिए एक्सेल के जो मेनू बार है उसको आप चीज़ अच्छी तरीके से देख लो। दूसरा मैथमेटिक्स, आपको इसमें चाहिए होता है लॉजिक। अगर आपके पास लॉजिक सही तरीके से नहीं है तो आप इसको सही तरीके से यूज नहीं कर पाओगे। तो लॉजिक के लिए आपको जो है लॉजिक चाहिए होगा। तो लॉजिक के लिए आपको कौन हेल्प करेगा, लॉजिक के लिए आपको हेल्प करेगा आपका मैथ। तो आप अगर आप है तो मैं आपको डेली कहूँगा कि आप डेली कम से कम 1 या 2 मैथमेटिक क्वेश्चन सॉल्व करो, जिससे आपकी माइंड की एक्सरसाइज होगी। माइंड की एक्सरसाइज होगी तो लॉजिक अच्छी तरीके से लगा पाओगे, आप सोच पाओगे कि पर्टिकुलर ऑप्शन प्रोग्राम के लिए हम क्या यूज करें। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो है मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब एक लैंग्वेज अगर आप सीख लेते हो तो बाकी लैंग्वेज आप अपने आप सीख लोगे। बस एक लैंग्वेज आपको सीखना है, बाकी लैंग्वेज अपने आप खुद ब खुद सीखते चले जाओगे। ठीक है, तो आप इस पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। और हम कल की क्लास में हम जो है VBA मैक्रो को यूज करना, अप्लाई करना, इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और कल से प्लीज़ टाइम पे आ जाइएगा। आपने आज आधा घंटा लेट आए थे, तो प्लीज़ कल से आप लोग टाइम पे आइएगा, क्योंकि मेरे पास बैक टू बैक बैच होता है। तो 9 बजे मेरी एक बैच स्टार्ट होती है, तो एक साथ हम वेट नहीं करेंगे। आज मैंने फर्स्ट डे था इसलिए वेट कर लिया, कल से मैं वेट नहीं करूँगा, मैं बैच स्टार्ट कर दूँगा। तो प्लीज़ आप टाइम पे रहिएगा।